हेलो, नमस्कार। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। डिवाइन टुगेदर। ओके, तो आज की जो रीडिंग है, थर्ड पर्सन वर्सेस यू। आज पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे बनाऊँ यू वर्सेस थर्ड पर्सन। पता नहीं क्यों आज थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी देने का रीडिंग में बैठने के बाद मूड नहीं, अभी मूड नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनर्जी बोल रही है नहीं, थर्ड पर्सन वर्सेस यू नहीं, यू वर्सेस थर्ड पर्सन। यानी कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी हो रहा है ना। तो जिनके भी पार्टनर पर्सन जो भी हैं आपको छोड़ के कहीं गए थे, अब लगता है थर्ड पर्सन से कम और आपकी तरफ ज़्यादा आ रहा है। दैट्स वाई एनर्जी मतलब बोल रही है कि यू वर्सेस थर्ड पर्सन। तो बताइए थर्ड पर्सन। और देखो, ओ गॉड, पहली एनर्जी क्या आ रही है? नोथिंगनेस। मतलब कुछ नहीं है इस वक्त। जो भी गए थे, गई थी, गए थे, ब्लाइंड्स है, टोटली ब्लाइंड है। इसीलिए ये आ रहा है यू वर्सेस थर्ड पर्सन। मतलब थर्ड पर्सन का पूरा मतलब डार्क ब्लाइंड हो चुके हैं वो। कुछ सोचने समझने के लायक नहीं है थर्ड पर्सन के बारे में। इसीलिए आप लगता है अब फर्स्ट पर्सन में आ रहे हो। तो बताइए यूनिवर्स, बताइए, गाइड करें। एक एक कार्ड लेती हूँ आज। तो एक आपकी लेती हूँ, एक उनकी लेती हूँ। तो ये आपका है, ये उनका है। एक एक लेती हूँ या फिर एक से काम करती हूँ, एक एक करके लेती हूँ। जिनको आना होगा आ जाएगा एक साथ में। पहले मैं व्यूअर्स के लिए कार्ड लूँगी। यूनिवर्स बताइए, व्यूअर्स के लिए लूँ पहले तो क्या? एक कार्ड व्यूअर्स के लिए, एक कार्ड थर्ड पर्सन के लिए, अगेन व्यूअर्स के लिए, अगेन थर्ड पर्सन के लिए, अगेन व्यूअर्स के लिए एंड अगेन थर्ड पर्सन के लिए। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अब फ्रेंड जोन करने का उनका मूड हो रहा है। आप जो बात बोले थे ऐसा लग रहा है कि उसको जो मन में ठान के बैठे थे या जो उनको लग रहा था कि वो उनको मतलब शूट नहीं करता है या अच्छा नहीं लगता है, जो भी हो, अब उसको वो भूल रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। जो बात पकड़ के अकड़ दिखाते थे, देखो, जो बात पकड़ के आपको अकड़ दिखाते थे, अब उसको छोड़ रहे हैं। और आस्ते आस्ते जो उनका घमंड, उनका जो मतलब अपने आप में एक चेंज ला रहे हैं। और जो उनका जो एक घमंड था, एक अहंकार था, वो आस्ते आस्ते नीचे 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 डाउन 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 आते जा रहे हैं। और अब आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं। अब देखती हूँ थर्ड पर्सन के लिए क्या है। तो थर्ड पर्सन उनको खूब खिलाई है, खूब जो उनके साथ जो सेलिब्रेशन, ऐसा लगता है जैसे थर्ड पर्सन जो है अब उसको और वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन डिमांडिंग नज़र आ रहे हैं। थर्ड पर्सन जो है वो अपने हिसाब से इनको चलाना चाह रही है, अपने हिसाब से इनको कंट्रोल कर रही है। आप देख रहे हैं इस कार्ड को कैसा है टोटलिटी में। एक इधर है, एक इधर है, बीच में इधर फेंकते हैं तो इधर जाते हैं, इधर फेंकते हैं तो इधर आते हैं। तो उनको लग रहा है कि वहाँ पे तीन लोग हैं ना, तीन सेलिब्रेशन दिखा रहा है। तो जहाँ कहीं गए हैं वहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उनके बीच में रह गए हैं कि इसकी सुनो कि उसकी सुनो, कि इसकी करूं कि उसकी करूं।
और बहुत डिमांडिंग नेचर ऐसा लग रहा है। और उनका जो दिमाग है, इनका जो दिमाग है, इनकी जो एनर्जी है वहाँ स्टक हो गई है। अगर इनको वहाँ फलना फूलना खिलना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे लग रहा है। सॉरी, इस कार्ड से नहीं, आज इस कार्ड से, पता नहीं क्यों। चलिए यूनिवर्स थैंक यू, जैसे बोलेंगे वैसे ही। अब देखते हैं लेटिंग गो। ऐसा क्यों वो छोड़ रहे हैं, क्यों बात को पकड़ के छोड़ रहे हैं और फ्रेंडशिप के मोजून में आ रहे हैं, आखिर क्यों? ना ये आपका है, ये थर्ड पर्सन का है। नज़र आ रहा है, कार्ड नज़र आ रहा है। तो गॉड, समटाइम्स एनर्जी बहुत। तो ये जो आप जिनके बारे में देख रहे हैं, जो आपके पर्सन है, जो भी है पार्टनर है, इनकी आदत थी हमेशा रास्ता दिखाने के लिए। इनकी आदत थी हमेशा दूसरों को कमांड करने के लिए। इनकी जो आदत थी, अब रोशनी आ रहे हैं, इनकी जो आदत है, ये ऐसी आदत है कि ये हमेशा दूसरों को कमांड करना चाहते हैं, रास्ता दिखाना चाहते हैं और अपने हिसाब से दूसरों को चलाना चाहते हैं। तो ये जो इनका जो नेचर है वो आस्ते आस्ते नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत अच्छे से जो थर्ड पार्टी है वो सुधार चुकी है, इनकी ऐसी की तैसी बैंड बजा चुकी है, और पैसे से, एनर्जी से, और जो इनका जो एक एनर्जी जो उन्होंने, मतलब जो उनका जो एक एनर्जी जो था वो अहम वाली, घमंड वाली, वो तो वहाँ बाहर निकल चुकी है। इसीलिए यहाँ आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, आपको फिर से एक बार फ्रेंड जोन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बार फ्रेंड में आना चाहते हैं, एक बार फिर से आपको एज अ फ्रेंड स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा डर के बच के। डेविल वाली एनर्जी है, स्नेक देख रहे हो कैसा है, तो थोड़ा सा बच के, है ना। दिखा कुछ रहे हैं और हैं कुछ, ऐसा लग रहा है। लेकिन इनकी बाप निकली थर्ड पार्टी, इनकी भी सारी जहर को ना अकड़ लगा दी है, ठिकाने लगा दी है। इनकी डेविल एनर्जी को भी अच्छी सी ऐंठन लगाई है, ऐसे लगता है। तो जो इनकी आदत थी बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करने की, अब वो आदत जा रही है। जो बहुत तरह तरह के लोगों को टेस्ट करने की आदत थी, ऐसे लग रहा है। मेल है या फीमेल है, एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, मतलब एक डाल में ऐसी चिड़िया नहीं बैठ सकती है, कभी इधर कभी उधर फुदकते रहती थी। तो जो इनका कैरेक्टर बहुत ख़राब था, तो ये थर्ड पार्टी इनकी अच्छा से चूना लगा चुकी है, इनकी एनर्जी की भी, इनके पैसे की भी, इनकी मतलब सबकी ऐसे लग रही है ठीक ठाक वाट लगाई है। तो अब जो इनका नशा है वो उतर चुका है, ऑप्शंस रखने वाली वो जा रहा है, स्लोली 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 वो जा रहा है। तो जो एक ओहो हो आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। तो अभी इनको क्या लग रहा है कि अभी आप आओगे तो ज़बरदस्त, अगर ये बोलेंगे कि भाई हम मैरिड हैं, बहुत लोग का मैरिड कपल का ही पता नहीं क्यों बार बार आ रहे भाई कल से, या मैरिड का कमिटमेंट लोगों ने दिया था कि शादी करेंगे और मुकर गए थे, या शादीशुदा हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है या तो मैरिड कपल्स हैं, या तो मैरिड, या तो इंगेजमेंट के बाद से रफा दफा हो गए, मतलब आपको छोड़ के भागे थे, या फिर मैरिज के कमिटमेंट के बाद भागे थे, या आफ्टर मैरिज भागे थे। ठीक है, तीनों ही जगह ये लागू होती है। तो अब उनको लग रहा है कि अगर उस चीज़ का हम हवाला देते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं कि भाई हम तुमको सॉरी, शादी के या इस तरह के जगह से हम चले गए थे या कमिटमेंट नहीं दिए थे, अगेन देना चाहते हैं, तो उनको पता है कि वो सोच रहे हैं, आस्ते आस्ते उनका घमंड पूरा दुनिया देखने के बाद उनको लग रहा है आप जैसा कोई नहीं, और उनको लग रहा है कि फिर उस मैरिज को एक बार, आप चूँकि इमोशनल हो और वो बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल हैं, तो उनको लगता है कि आप उनका इंतज़ार करते रहे हो, रोते रहे हो, तो उनको लगता है कि वो सब बातें याद करके आपको फिर से एक बार इमोशनल फूल बनाया जाए, और ऐसे करके वो मतलब घुसना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो उनको ये चीज़ का डर लग रहा है कि जाने के बाद आप भी झगड़ा करोगे और आपके जो क्लोज वंश है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे व्यूवर्स से बहुत प्यार करते हैं, ये भी उनकी ठुकाई करेंगे। इनको ऐसा महसूस हो रहा है और ठीक ठाक उनकी ठुकाई होगी, ये भी विश्वास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप पूछोगे या आपके लव वंस पूछेंगे कि क्यों भाई आगे छोड़ के नहीं जाओगे या नहीं जाओगी, जाएगा, जाओगी, जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो उनको ये चीज़ जो है खटक रही है। देखो, कंट्रोलिंग नेचर था और कंट्रोलिंग नेचर उनकी फितरत है। ऐसा लग रहा है ना जैसे उनके नेचर में वो शामिल है, उनके नेचर में जो है कंट्रोलिंग नेचर शामिल है, ऐसा लग रहा है। अभी देखते हैं इनके लिए, थर्ड पर्सन के लिए उनको क्या चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है ये कार्ड इसके लिए आया है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। तो थर्ड नेचर में शामिल है, तो यहाँ पे उनको आ रहा है कि ये थर्ड पर्सन के नेचर में शामिल है। कंट्रोलिंग जो है थर्ड पर्सन के नेचर में शामिल है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है। और बताइए थर्ड पर्सन के लिए और क्या है? हो आगे दो, मैरिज। थर्ड पर्सन मैरिज की कमिटमेंट मांग रही है और थर्ड पर्सन उनको या तो बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या फिर थर्ड पर्सन जो है उनको धमकी दे रहे हैं कि वो सुसाइड कर सकते हैं। देखो टावर, वो सुसाइड कर सकते हैं अगर उन्होंने मैरिज नहीं की उनके साथ तो। और आपके जो पर्सन है ये उनके कंट्रोल में आ चुके हैं। अगर वो वहाँ से हटते हैं तो उनकी लाइफ में टावर, टावर मतलब क्या? तूफान, आंधी, बहुत बड़ा साइक्लोन, जो जैसे कभी हवा इतनी तेज़ चलती है तो उसमें बिजलियाँ भी गिरती है, बादल भी फटते हैं और कितनी तबाही होती है ना। जिस एरिया से गुजर जाए, एयरपोर्ट देखो, रोड देखो, बारिश, साथ में बारिश हो, बादल फट जाए तो पानी का सैलाब देखो, और अगर चक्रवात उठे तो उसी साइड पे देखो क्या मुसीबत हो जाती है। तो ऐसा कोई वो जो थर्ड पर्सन है वो लेके आई है आपके पर्सन के लाइफ में। तो इतना भूचाल, जो ये भूचाल आपको देते रहते थे, आप पे बिजलियाँ गिराते रहते थे, आपको जो धमकाते रहते थे और अपनी पावर दिखाते रहते थे, ऐसे लग रहा है जैसे 10 टाइम क्या, 10 को भी अगर मल्टीप्लाई कर दे और 10 टाइम में 100 कर दें, ऐसा लग रहा है ऐसी है थर्ड पार्टी। इतने बड़े जगह पे ये महाशया जो भी है फंस चुके हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डेथ। तो टावर के बाद ये जो तूफान आया है उनके लाइफ में आ गया है तो ठीक है, नहीं है तो आने वाला है और बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी को ये बांधेंगे और बांध भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत ही डेंजर है, बहुत डेंजर। जैसे डायनासोर वगैरह कुछ हो गया ना, इस टाइप का है कि एक बार में सबको निकल जाएगी, ऐसी थर्ड पार्टी की पावर है। उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लाइफ में जो है बवंडर आ चुका है। मतलब इनके लाइफ से ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ चला जाएगा, और वो आपके साथ इसीलिए फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं ताकि आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को बताएं, क्योंकि उनको शादी चाहिए, मैरिज चाहिए, उनको चाहिए। मतलब वो एक जिद है, तो एक जिद जिसमें आपको पकड़ के रखे थे, जकड़ के रखे थे, टॉर्चर किए थे, अब वो वही जिद थर्ड पर्सन की उनके साथ है कि वो उनको पकड़ के, जकड़ के रख के उनको टॉर्चर कर रहे हैं और बेइंतहा बेपनाह टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी जो भी पसंद की चीज़ें हैं वो सब छीनते जा रहे हैं, एक एक करके सब ख़त्म करते जा रहे हैं, एक एक करके ख़त्म करते जा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि इनको बांध रहे हैं, ये जब उनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक बांधने में थर्ड पर्सन को सक्सेस हो रहे हैं उनके पावर को, लेकिन
वो खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो बवंडर वाला खतरा है। अगर खुल गया, डायनासोर को कितने देर तक बांध के रखोगे, खुल गया तो क्या होगा। तो वो सोच रहे हैं आपके साथ कि फ्रेंड्स ना सही रिलेशन एक अच्छे फ्रेंडशिप में आए, और एक अच्छे फ्रेंडशिप में आके और आपको कुछ सच्चाई ऐसा लगता है जैसे मतलब एनर्जी आ रही है कि कुछ वहाँ की सच्चाई बताना चाहते हैं। तो क्यों देखो, पार्टनरशिप है ना, तो ये आपके साथ वही पार्टनरशिप फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं आपके साथ। अरे बाप रे, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे लग रहा है जैसे उनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि वो फंसे पड़े हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे नेट होता है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ग्रीन कलर का नेट है, और उसके बीच में जैसे पीजन हो गया, कुछ हो गया, जैसे अगर आप कहीं डाल रहे हो, बड़ी सी फिश हो गई, तो जैसे फंस जाते हैं और तड़पते रहते हैं, ऐसे ये महाशय वहाँ फंसे पड़े हैं। तो उनको आपके हेल्प की ज़रूरत महसूस हो रही है, आपकी लॉयल्टी, आपकी मोरालिटी, आपका प्यार आप उनको महसूस हो रहा है। प्यार से पहले आपका साथ उनको चाहिए। मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल, है ना। तो आपके साथ वो बहुत फ्रेंडलीनेस मतलब बहुत ही मतलब महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। गुस्सा करके भी कुछ निकल जाए, कुछ तो अपने लाइफ को, अपने पैटर्न को वो चेंज करना चाह रहे हैं आपके सामने। जो उनका जो एक नेचर था उसको मैं ऑप्शंस रखने वाला, उसको वो छोड़ना चाह रहे हैं। और आपके साथ ऐसे लगता है जैसे नई सिरे से वो रिलेशन को शुरू करना चाहते हैं। तो बताइए डिवाइन, कार्ड देकर बताइए, ये तो इंट्यूशन है। कार्ड दे के बताइए कि क्या चाहते हैं, वही जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चाह रहे हैं, अब वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको जगलिंग करना पड़ रहा है, वहाँ फंसे हुए हैं। और आप नाराज़ हो तो उन दोनों के बीच में वो शीशा वाली खेल में फंसे पड़े हैं कि अगर वो फ़ोन भी करें, आपके पास आए भी, तो आप दिखा दोगे भाई मैं बिजी हूँ। मतलब कि देखो गुस्सा, मैंने बोले ना मैं बिजी हूँ। आप अगर फ़ोन करेंगे तो आप गुस्से से उठा के बोलोगे बको, क्या बकना है, और उसके बाद बोलोगे हो गया, या कुछ और भी नौटंकी है, और ये है। और वो आपकी आवाज़ सुन के, आपके गुस्सा को सुनकर भी ऐसा लग रहा है जैसे वो खुश हो जाएंगे। वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको इतने दिन के बाद जो गुस्सा आप दिखाओगे ना, वो गुस्सा कम प्यार ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनको नफ़रत वाली प्यार और कंट्रोल तो पता चल रहा है वहाँ पे कि कैसा है। तो आप उनके एवज में अगर हम ये करें, क्या बोलते हैं, कंपेयर करें, तो उनके एवज में अगर वो 100 है तो आप 1% गुस्सा दिखाओगे। कितना भी गुस्सा करो, पूरा फट भी जाओगे तो 1% ही रहेगा आपका, तो उनको कुछ लगेगा ही नहीं। आपके गुस्सा में भी उनको प्यार लगेगा। देखो मैं बोल रही हूँ, आ रहा है आपके गुस्सा में भी ऐसा लगेगा जैसे प्यार बरस रहा है। आप उनके लाइफ से जा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, फिर भी उनको लगेगा कितने प्यार से निकल के आप जा रहे हो, कितने प्यार से गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा भी कर रहे हो तो बड़ी प्यार से गुस्सा कर रहे हो। वो नफ़रत वाली चीज़ वो अब उनको लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज़बरदस्त वाला झटका यहाँ थर्ड पार्टी ने दी है। और बताइए थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक इशू है, और क्या है प्लीज़ बताइए। और थर्ड पार्टी से निकलने के लिए कहीं कंसल्ट भी कर रहे हैं, उनको पता चल गया है। कर्मा बहुत तगड़ा था थर्ड पार्टी के साथ में, उनको ये भी पता चल गया है कि अपना पास्ट लाइफ का कुछ लेखा जोखा उनका भर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना हो। जिनको बहुत अपना समझ के गए थे, जिनको विश फुलफिलमेंट समझ के गए थे, जिनको अपनी खुशी समझ के गए थे, अपने जो भी था, कुछ कैरियर पैसे के लिए है, कुछ प्रॉपर्टी के लिए है, तो वो सब उनको अभी बहुत ही मतलब हेडेक हो गया है, उनके लिए बहुत हेडेक हो गया। और बताइए एक कार्ड और दीजिए, एक नहीं तो, हाँ तो वही आया। अरे वाह, थैंक यू। तो अगर थर्ड पार्टी के इशारे में वो नहीं नाचते हैं, थर्ड पार्टी से अगर ये चालाकी करके भागते हैं, तो नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी आ रहा है।
प्रेगनेंसी का आ रहा है, बच्चे का आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी से इतनी आसानी से नहीं भाग सकते हैं, कि इनकी या तो इनके बच्चों को नुकसान होगा, या तो जिनके साथ हो, मेल है तो किसी के साथ प्रेगनेंसी वगैरह का, शादी का है तो प्रेगनेंसी का भी होगा, हो सकता है वो झूठ बोले या सचमुच हो, प्रेगनेंसी कंसीविंग ऐसा आ रहा है कि है। तो जिसको थर्ड पार्टी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट इनका जो है ना, इनका दिमाग ख़राब हो गया है कि ये कैसे हो गया, ये मेरा नहीं है, या कुछ भी ऐसा, ये इनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा, फितूर चल रहा है, और ये दूसरे लोगों से जो इनके एक्सपर्ट है उससे कंसल्ट कर रहे हैं, या तो ये कर रहे हैं या तो थर्ड पार्टी कर रही है, कंसल्ट कर रही है कि भाई कैसे करके इसको रोकें। ये मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप जिनके बारे में देख रहे हो ना, अब उन्होंने पूरा का पूरा मूड बना लिया है कि अब टावर आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना है, जैसे है वैसे ही निकलना चाह रहे हैं वहाँ से। वो चीज़ थर्ड पार्टी को पिंच हो रही है, चुभ रही है, क्योंकि कर्मा ख़त्म हो रहा है उनके साथ, तो कर्मा ख़त्म हो रहा है तो वो निकल जाएंगे, और वो बहुत जल्दी में आनंद फानंद में भागना चाह रहे हैं। तो थर्ड पार्टी उनको पकड़ने के लिए कुछ स्पेल वर्क भी कर सकती है, कुछ कंसीव बेबी, कुछ ऐसा बेबी का भी कुछ चक्कर कर सकते हैं, या तो ये हो या फिर वो हो, दोनों में से कोई भी हो, या तो ये फीमेल वहाँ से निकलना चाह रही है तो प्रेगनेंसी का होगा, या फिर वो वहाँ कोई फीमेल होगी तो वो प्रेगनेंसी का कुछ लोचा होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है वो लोग ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए ताकि सारा कुछ। अब बताइए क्या वो वहाँ से निकल पाएंगे, कैसा रहेगा थर्ड पर्सन के साथ और इनके साथ कैसा रहेगा। काम कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए। अब कौन सा कार्ड लेके देखें कि क्या कर पाएंगे वो। एक और देख लेती हूँ कि वो क्या करेंगे फाइनली। उनका जो एनर्जी चल रहा है, कैसा एनर्जी चल रहा है आपके लिए, मतलब फाइनली क्या करेंगे वो। आना तो चाहते हैं, क्या अभी निकलेंगे, क्या निकलेंगे बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या वो निकलेंगे। अवेकन हो रहे हैं वो अवेकन हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है सब चीज़ कि जो हो रहा है, लगता है उनको टैरो, कर्मा, इन चीज़ों का नॉलेज होने लगा है, यूनिवर्स, डिवाइन, ऐसे चीज़ को, अरे वाह क्रिएटिव, तो ऐसे चीज़ सोचने लगे हैं वो। और देखो वो निकलना तो चाह रहे हैं, देख लो, लेकिन इतना डर घुसा हुआ है कि डर के मारे नहीं निकल पा रहे हैं, और बाहर आना तो चाहते हैं, कुछ क्रिएशन भी कर रहे हैं बाहर आने के लिए, कुछ जुगाड़ भी लगा रहे हैं उस मामले में, तरह तरह का जुगाड़ लगा रहे हैं। तो बताइए, एक कार्ड दे के बताइए क्या करेंगे फाइनली, अभी क्या करेंगे। मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ स्टेप लेंगे तो कैसा। करेज जुटा रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं अपनी, देख लो, करेज, हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने अंदर की हिम्मत को जुटा रहे हैं। ऐसे लगता है डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, क्योंकि उतना सारा वो देख के ना हिल चुके हैं, वो बहुत बुरी तरह से हिल चुके हैं वो माइंड में। तो अभी माइंड में ही हो आप, अभी माइंड में वो क्या कर रहे हैं, उनका अंदर का स्पिरिचुअलिटी को, अंदर का ध्यान को, उनको लग रहा है कि मुझे अपने से ही ये करना पड़ेगा, और उनको विजडम आने लगा है, और उनको लग रहा है कि वो वहाँ से निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। और उसके लिए वो सारे बंधन को तोड़ने के लिए, देखो पैर बंधा हुआ है, सारे बंधन को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, समाज की बेड़ी हो या थर्ड पर्सन की बेड़ी हो, या किसी भी तरह का चीज़ से जो उनको फंसा के बांध के रखा है, उसके लिए पूरा का पूरा माइंड यूज कर रहे हैं ताकि वहाँ से वो निकल सकें। तो ये थी यू वर्सेस थर्ड पर्सन। पहले होता था थर्ड पर्सन वर्सेस यू, एंड ये है यू वर्सेस थर्ड पर्सन। तो अभी आपका पल रहा बहुत बहुत बहुत, आप उनके यादों में आने लगे हो। लेकिन अभी जो मैं ये डालूँगी थर्ड पर्सन वर्सेस यू। तो ये थी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल एंड डिवाइन, और गुड एनर्जी, एंड माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू ऑल।